गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 16 अप्रैल 2024। सो 16 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का युवराज सिंह का कारनामा दोहराया है? आंसर हो जाएगा दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के 24 वर्षीय बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। उन्होंने कतर के खिलाफ नेपाल के ACC पुरुष प्रीमियर कैप मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं। MS धोनी, इन्होंने 7,000 रन बनाए हैं बतौर विकेट कीपर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से MPATGM हथियार प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा आपका DRDO। MPATGM का फुल फॉर्म क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। MPATGM का यह DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित हथियार प्रणाली है। इस प्रणाली में MPATGM लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल है। यह सफल परीक्षण भारत के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्षेपण कहाँ किया गया? पोखरण, राजस्थान में किया गया। नासा और जाक्सा ने मिलकर हाल ही में एक वुडेन एयर उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है? आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा गोवा। हाल ही में नौसेना 14 अप्रैल 2024 को नौसेना अलंकरण समारोह INS हंसा गोवा राज्य में आयोजित किया गया। नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा प्रदान किए जाएंगे। इसमें एडमिरल स्टाफ R हरि कुमार थे। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में हाल ही में परमवीर चक्र का उद्घाटन किया गया चेन्नई में। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ली सिन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर के ली सिन लूंग जो अपने पद से इस्तीफा देने की हाल ही में इन्होंने घोषणा की है। ये 15 मई 2024 तक रहेंगे। उनके बाद ये दूसरे वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। आइसलैंड की बात करें, आइसलैंड के भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? बजरनी बेंडिक्टिक्सन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हाल ही में? साइमन हैरिस। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये कौन है?
पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मॉन्टेग्रो। तो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हर वर्ष विश्व कला दिवस मनाया जाता है। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व का ये 2019 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में 40वें सत्र में यह घोषित किया गया था विश्व कला दिवस मनाने के लिए। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है, मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक डे मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी ने अपना 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। रश्मि कुमारी जो बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है जो 1992 से खेल रही है। ये भी वर्तमान में ONGC के मुख्य प्रबंधक भी हैं। इन्होंने नागा ज्योति को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। सलीमा टीटे की बात करें, सलीमा टीटे कौन है? हॉकी इंडिया अवार्ड्स में इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया महिला के क्षेत्र में। श्रीजा अकुला की बात करें, श्रीजा अकुला कौन है? इन्होंने हाल ही में बेरूत WTT फीडर में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अवंतिका वंदनप्पू को हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तरुण बजाज की बात करें तो तरुण बजाज कौन है? ये यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख हैं। सच्चिदानंद मोहंती की बात करें, सच्चिदानंद मोहंती कौन है? ये यूजीसी के सदस्य के रूप में भी इसका नियुक्ति हुई है। वंदिता कौल कौन है? ये डाक विभाग के सचिव के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है। सो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ईगला S वायु रक्षा प्रणाली का एक नया बैच किस देश से भारत पहुंचा? सो आपका आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय सेना को रूस से ईगला S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है जो 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों के लिए एक बड़े सौदे का हिस्सा है। यह बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली सिस्टम है। फ्रांस से। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने किस भारतीय नौसेना जहाज को समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा INS शारदा, जिन्हें हाल ही में नौसेना प्रमुख R हरि कुमार द्वारा ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए दिया गया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के सेशन यहीं पे समाप्त होते हैं। ये पिछले होमवर्क सीरीज का होमवर्क क्वेश्चन है। सो इसके आंसर हो जाएंगे, हाल ही में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा बेंडिक्टिक्सन।
डिक्सन। किस आईआईटी ने साइटोकिन्स पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है? सो आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में भारत का कौन सा जिला शीर्ष पर है? सो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी, तमिलनाडु। हाल ही में खबरों में रहा TSAT 1A किस प्रकार का उपग्रह है? यह अर्थ ऑब्जेक्टरी उपग्रह है। हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये आज के 5 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें और आपको अपने मार्क्स को बढ़ाने से पता चलेगा कि इतने मार्क्स आपको इम्प्रूव कर रहा है। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक हमारी नई वीडियो आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।